हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज का शुरुआत कुछ अलग तरीके से होगा जिसमें मैं तुम्हें पहले सिलेबस दिखाऊंगा। हम सिलेबस डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके थे, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें सिलेबस का कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूं कि हम अभी तक क्या क्या कवर कर लिए और हम आने वाले क्लासेस में क्या कवर करने वाले हैं। मैं पूरा डिटेल में चल रहा हूँ, 100% कवरेज करूँगा। ऑल यूनिट, ऑल टॉपिक्स को हम लोग कवर करके चलेंगे जहाँ से पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन आने का। तो मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ, अगर मैं जितने क्लासेस करवाऊंगा यूनिट 4 तक के, अगर तुम सारा कर लेते हो तो 100% सिलेबस तुम्हारा कवर हो जाएगा। ठीक है, हम ये हमारा सिलेबस है, देखो ध्यान से। इकोनॉमिक सब्जेक्ट का एनईपी के अकॉर्डिंग, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये हमारा है, जिसमें 4 यूनिट्स दिए गए हैं। हम पढ़ रहे थे यूनिट नंबर 1। यूनिट 1 में हमारा 3 टॉपिक है, पहला डिमांड, दूसरा सप्लाई और तीसरा कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है, हम 3 टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। हम डिमांड पढ़ना शुरू किए थे, ऑलरेडी हमारा 11 से 12 क्लासेस डिमांड का हो चुका है। हम डिमांड पढ़ रहे थे, जिसमें से हम क्या क्या टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। इसमें देखो कितने सारे टॉपिक्स दिए गए हैं, हमारा अभी तक क्या क्या टॉपिक कवर हो गया, मैं तुम्हें वो दिखाना चाहता हूँ। कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड, पहला टॉपिक कवर हो चुका है हमारा। दूसरा, चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, ये भी हमारा कवर हो चुका है। डिमांड से रिलेटेड दूसरा टॉपिक, और डिमांड से रिलेटेड तीसरा टॉपिक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये भी हमारा कवर हो गया है। तो इसमें तुम देख सकते हो डिमांड से रिलेटेड और कोई भी टॉपिक नहीं है, जो भी था हम डिमांड से रिलेटेड सारे टॉपिक्स को कवर कर लिए हैं। डिमांड से रिलेटेड 3 टॉपिक्स दिया गया था, 1, 2 एंड 3, तीनों हमारा कवर हो गया है। बाकी के जो टॉपिक्स हैं वो सप्लाई से रिलेटेड हैं और कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड टॉपिक्स बचे हैं। इसका मतलब हमारा यूनिट 1 का जो पहला पार्ट है डिमांड, ये कंप्लीट हो जाएगा। आज के क्लास के बाद एक आखिरी छोटा सा पॉइंट बचा है, उसको मैं पढ़ा दूंगा आज, और आज हमारा पहला पार्ट डिमांड कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट पार्ट में चलेंगे, जो कि है हमारा कंज्यूमर बिहेवियर। और कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ने के बाद हम जाएंगे सप्लाई वाले पार्ट में। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा, जो कल वाली क्लास, नेक्स्ट वाली क्लास से जो टॉपिक होगा, वो होगा कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड। और हम देखते हैं कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड क्या क्या टॉपिक है। मैं एक काम करता हूं, ग्रीन मार्किंग कर देता हूं सप्लाई वाले को, और येलो मार्किंग कर देता हूं हमारे कंज्यूमर बिहेवियर वाले टॉपिक्स को। ठीक है, रेड तुम्हें दिखाई दे रहा है डिमांड, ग्रीन होगा सप्लाई से रिलेटेड, और येलो होगा कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड। ठीक है, सबसे पहले मैं ग्रीन चूज कर लेता हूं। कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई एंड लॉ ऑफ सप्लाई, चेंज इन सप्लाई एंड चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, मार्केट इक्विलिब्रियम, ये है हमारा सप्लाई से रिलेटेड टॉपिक। और भी है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है, कॉन्सेप्ट बस यहां तक, ये जो ग्रीन मार्किंग है यहां तक हमारा सप्लाई रिलेटेड टॉपिक्स है। फिर येलो में आ जाते हैं कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड टॉपिक, कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, द इंडिफरेंस कर्व, बजट लाइन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, प्राइस कंजम्पशन कर्व, इनकम कंजम्पशन कर्व और एंगल कर्व। ये इतना टॉपिक जो येलो में मार्किंग है, ये है हमारा कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड टॉपिक। हो सकता है तुम्हें स्क्रीन में थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा हो, मैं ऑलरेडी बड़ा करके सिलेबस डिस्कशन का जो पार्ट है वो मैं ऑलरेडी ऐप में डाल रखा हूँ, जिसमें हम पीपीटी भी डाला हूँ, मैं सिलेबस डिस्कशन का एक वीडियो भी डाला हुआ है, और ये जो यूनिवर्सिटी के द्वारा पब्लिश्ड सिलेबस है ये भी मैंने ऐप में अपलोड किया है। प्लस जितने वीडियोस अभी तक बने हैं सब ऐप में अपलोडेड हैं, और नोट्स भी सारे ऐप में ऑलरेडी अपलोड हो गए हैं। ठीक है, तो नोट्स अगर चाहिए तो ऐप में चल जाओ, ऐप में सब मिल जाएगा। तो अभी आज का जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ वो यही था इंपॉर्टेंट चीज, कि हमारा डिमांड कंप्लीट होकर नेक्स्ट क्लास से कंज्यूमर बिहेवियर का टॉपिक हम लोग शुरू कर रहे हैं। एक आखिरी सा पॉइंट और एक बहुत ही मजेदार पॉइंट हमारा बाकी है, जिसका नाम है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और आज हम पढ़ेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में। आ जाओ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, एक एग्जांपल से समझेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
ये डिमांड के साथ बहुत सारे बुक्स में डिमांड वाले चैप्टर के अंदर दिया हुआ है, बहुत सारे बुक्स में कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर में दिया हुआ है। तो ये टॉपिक अपने आप में एक अलग ही है। ये डिमांड ना पूरे डिमांड को बिलोंग करता है, ना कंज्यूमर बिहेवियर को बिलोंग करता है। बस ये टॉपिक तुम्हें पता होना चाहिए, ये हमारे सिलेबस का पार्ट है, चाहे तुम अब किसी भी यूनिट के अंदर में इसको मान लो। ठीक है, आ जाओ एग्जाम्पल लेते हैं। सबका भाई सलमान भाई है कि नहीं, ये सलमान भाई। ठीक है, यहाँ पर सलमान भाई का बना हुआ था, सबका भाई सलमान भाई। तो अब मैं इससे रिलेटेड एग्जाम्पल लेकर तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट को समझाने वाला हूं। ठीक है, मान लो सलमान भाई को शादी करना है, अभी शादी करने के लिए तैयार होकर आया है। इसके पास तीन ऑप्शन, क्या क्या ऑप्शंस होंगे? ये जब अपना स्वयंवर किया, बायोडेटा लेकर आया, तो इसे पता चला कि इसके पास तीन ऑप्शंस आए हैं। पहला कटरीना, उसके बाद दूसरा क्या करें, ऐश्वर्या, और तीसरा किसका नाम रख लें, नोरा फतेही रख लें। तीन ऑप्शन है इसके। ठीक है, पहला कटरीना है, दूसरा ऐश्वर्या है, और तीसरा है नोरा फतेही। तीन ऑप्शंस दिए गए हैं। अब तुम, मजेदार कॉन्सेप्ट है बहुत ही। ठीक है, ऐसा कॉन्सेप्ट है कि तुम जीवन में कभी भी नहीं भूलोगे। आज से 20 साल बाद भी तुम ये कॉन्सेप्ट को याद रखोगे। देखो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब जब ये शादी करेगा, क्या ये तीनों से कर सकता है? पॉसिबिलिटी है? नहीं है ऑब्वियसली। तीनों में से किसी एक को चूज करना पड़ेगा। ये क्या किया, कैलकुलेशन बैठाया। कटरीना इस चीज में आगे है, नोरा इस चीज में आगे है, और ऐश्वर्या इस चीज में आगे है। ये अपने आप में रैंकिंग किया, और ये रैंकिंग करके तीनों को एक एक रैंक दिया कि फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देगा। ये फर्स्ट प्रेफरेंस देगा ऐश्वर्या को। अगर उससे हो जाता है काम तो अच्छी बात है, अगर ऐश्वर्या किसी रीजन से ऐश्वर्या का कैंसिल हो गया तो सेकंड प्रेफरेंस देगा कटरीना को। और अगर कटरीना भी नहीं हुई सेटिंग तो कर देगा किसको, सेटिंग नोरा को सेटिंग कर लेगा। बात समझ में आया? तो तीन ऑप्शन है। अब तुम सोचो, पहला ऑप्शन ऐश्वर्या है, सेकंड ऑप्शन कटरीना है, तीसरा ऑप्शन नोरा फतेही है। अगर ये ऐश्वर्या के पास जाता है और यहां पर इसका सेटिंग हो जाता है, अगर यहां पर सेटिंग हो जाता है तो क्या ये इसके पास जाएगा? नहीं। क्या ये इसके पास जाएगा? नहीं। लेकिन अगर ऐश्वर्या के पास सेटिंग नहीं होता है तो नेक्स्ट वो किसके पास जाएगा? नेक्स्ट कटरीना के पास जाएगा। ठीक है, यहां पर कॉन्सेप्ट आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। अगर मान लो ये ऐश्वर्या के पास जाता है और इसका काम बन जाता है तो बेचारी कटरीना का तो जीवन बर्बाद हो। तो इसके लिए, इसके मन में क्या था, इसका क्या प्रॉब्लम हुआ, ये ऐश्वर्या से शादी किया, इस वजह से ये कटरीना से शादी नहीं कर पाया। तो इसके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गया, इसके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया कटरीना। जस्ट बिकॉज ये ऐश्वर्या से शादी किया, ये कटरीना से शादी नहीं कर पाएगा। अगर मान लो ऐश्वर्या किसी रीजन से रिजेक्ट हो जाती है और ये चला जाता है कटरीना के पास, और कटरीना से मामला सेटिंग हो जाता है, तो कटरीना से शादी करने की वजह से ये नोरा से शादी नहीं कर पाया। तो कटरीना को पाने का कॉस्ट नोरा को फॉरगो करना पड़ेगा। वैसे ही ऐश्वर्या को पाने का कॉस्ट कटरीना थी, कटरीना को पाने का कॉस्ट नोरा फतेही। द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। इसके बाद नेक्स्ट बेस्ट क्या है, उसके बाद नेक्स्ट बेस्ट है कटरीना। इसके बाद नेक्स्ट बेस्ट क्या है, इसके बाद नेक्स्ट बेस्ट है नोरा फतेही। बात समझ में आ रहा है? द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। ठीक है, यहां पर अगर मान लो सेटिंग यहां बैठ गया, पहली बार में ही सेटिंग बैठ गया, तो इस वजह से वो कटरीना के पास नहीं जा पाएगा। और कटरीना के पास नहीं जा पाएगा तो इसके मन में जीवन भर एक दुख रह जाएगा कि ऐश्वर्या से शादी करने की वजह से वो कटरीना से शादी नहीं कर पाया। कटरीना से शादी कर लेता है तो मन में एक दुख होगा कि कटरीना से शादी करने की वजह से वो नोरा फतेही से शादी नहीं कर पाया। तो जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव है वो हमारा हमेशा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। बात समझ में आ गया? ठीक है, चलो आते हैं एग्जाम्पल में। और जो एग्जाम में लिख कर आना, एग्जाम में ये मत लिख देना सलमान भाई वाला, मत फंस जाओगे, बेकार प्रॉब्लम हो जाएगा, मार्क्स तो मिलेगा नहीं। तो एग्जाम में क्या लिखना है, आ जाओ। इस पर एग्जाम्स हम लोग पढ़ेंगे। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। ठीक है, मैं तुम्हें एग्जाम में क्या लिखना है वो एग्जाम्पल लेता हूं अब। ठीक है, अब मैं एग्जाम के एग्जाम्पल में आता हूं। ठीक है, मान लो तुम्हें जॉब करना है और तुम्हारे पास कंपनी ए, कंपनी बी, दो ऑप्शन है।
कंपनी ए ऑफर कर रहा है 30,000 रुपीज पर मंथ, कंपनी बी ऑफर कर रहा है 40,000 रुपीज पर मंथ। एज अ रैशनल कंज्यूमर, मतलब जिसका दिमागी हालत ठीक है, वो कौन सा जॉब ज्वाइन करेगा? ऑब्वियसली सर 40,000 वाला ज्वाइन करेगा। एज्यूम करता हूँ कि बाकी सब कुछ सेम है, डिस्टेंस, वर्किंग आवर्स, काम सब कुछ सेम है, तो एक रैशनल इंसान 40,000 वाला जॉब ज्वाइन करेगा। अगर मैं 40,000 वाला जॉब ज्वाइन करता हूँ तो इस वजह से मैं ये जॉब ज्वाइन नहीं कर पाया, तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगा? द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, दैट इज 30,000। ये मेरे लिए कॉस्ट बन जाएगा। बात समझ में आ गया? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। मान लो संडे को घर वाले घूमने जा रहे थे और दोस्त लोग भी घूमने जा रहे थे, ठीक है? दोस्त का फोन आया, चल घूमने चलते हैं। घर वालों बोले कि नहीं, हमारे साथ चल। तुम दोनों में से कहीं एक जगह जा सकते हो, या तो दोस्तों के साथ जा सकते हो या तो घर वालों के साथ जा सकते हो। अगर तुम घर वालों के साथ गए, इसका मतलब तुम दोस्तों के साथ नहीं जा पाओगे। तो घर वालों से के साथ जाने का मतलब है तुम्हें दोस्तों के साथ जाना फॉरगो करना पड़ा। अगर तुम दोस्तों के साथ जाते हो तो घर वालों के साथ नहीं जा पाओगे, तो घर दोस्तों के साथ जाने के लिए तुम्हें घर वालों का साथ छोड़ना पड़ा। तो यही हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है कि दो ऑप्शन में से जब तुम किसी एक ऑप्शन को चूज करते हो, जब तुम बेटर ऑप्शन को चूज करते हो, तो जो नेक्स्ट ऑप्शन होता है वो तुम्हारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाता है। क्लियर है बात? आ जाओ पढ़ते हैं। एग्जाम में ये एग्जाम्पल लिख कर आना है, जॉब वाला, ठीक है? और नोरा फतेही ये वो मत लिख कर आ जाना, मार खाओगे, टीचर घर आकर पीटेगा। ठीक है, देखो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। एग्जाम्पल, सपोज यू आर वर्किंग एट अ बैंक एट अ सैलरी ऑफ 40,000 पर मंथ, और अभी तुम्हें जॉब ऑफर मिलता है, एक 30,000 का जॉब ऑफर है, एक 35,000 का जॉब ऑफर है। तो अगर तुम 40,000 के जॉब में कंटिन्यू करते हो तो तुम 35,000 का जॉब नहीं ले पाओगे, क्योंकि नेक्स्ट बेस्ट कौन है? ये है, इसके बाद ये है, ठीक है? In the given case, the opportunity cost of working in the bank is the cost of next best alternative, that is 35,000 rupees। क्योंकि तुम अभी 40,000 में काम कर रहे हो, यहाँ पर तुम्हारे पास तीन ऑप्शन है, पहला 40,000 वाला, दूसरा 35,000 वाला, और तीसरा 30,000 वाला। तो फर्स्ट ऑप्शन की वजह से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बनेगा 35,000। अगर 35,000 लेते हो तो उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? 30,000। ठीक है? द अमाउंट ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज दैट मस्ट बी सैक्रिफाइस्ड टू ऑब्टेन मोर ऑफ एनी गुड्स इज कॉल्ड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ दैट गुड। क्लियर है बात? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है इकोनॉमिक्स के अंदर में। इकोनॉमिक्स का हर एक कॉन्सेप्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के ऊपर बेस्ड होता है। यहाँ पर हम कंप्लीट करते हैं हमारा डिमांड वाला टॉपिक। नेक्स्ट क्लास से हम कंज्यूमर बिहेवियर के टॉपिक पर आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सीरियली पढ़ते जाना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल ऐप का लिंक है और एक व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है। उस व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर से मैसेज करना, जिससे मैं तुम्हें तुम्हारे कॉलेज के ग्रुप पर ऐड कर दूँ। चैनल के साथ जुड़ जाओ, सेमेस्टर 1 से सेमेस्टर 6 तक का पूरा जर्नी हम तुम्हारा कवर करवाएंगे बीकॉम के लिए। तो हमारे साथ जुड़ जाओ, एवरी डे फॉलो करो और क्लासेस करना शुरू करो, पढ़ाई करना शुरू करो। ठीक है, चलो बाय बाय एवरीवन एंड थैंक